जो आपसे ना हुआ हो, क्योंकि अब जो मैं कराऊंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन कराऊंगा, गणितीय संक्रियाएं। ये बेटा खुद से करने लायक चैप्टर है, तो बोर्ड फार्मूले वाला मैथमेटिकल ऑपरेशंस दोनों मिले जुले हुए हैं। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल अब इसमें से भी आ रहे हैं, दोनों से आ रहे हैं, एक सवाल इसका तो दो सवाल इसके हैं, लेकिन ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर मैंने आपको कहा था कि मेरे पास एक और ट्रिक है जिसमें बिना सिंबल चेंज किए कर सकते हैं कोडेड इनइक्वालिटी वाले सवालों के। कोडेड इनइक्वालिटी वाले सवालों को बिना सिंबल चेंज किए भी कर सकते हैं। तो बेटा अगर बिना सिंबल चेंज किए करना है तो इनइक्वालिटी की मैं कोडेड इनइक्वालिटी की 2 वीडियो अपलोड करूंगा। तो मैं भाइयों आप लोगों को कोडेड इनइक्वालिटी की 2 वीडियो अपलोड करूंगा। अभी मैंने पिछले बैच में पढ़ाई थी। तो जो बैंक वाले बच्चे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वाले, केवल वो देखें, बैंक वाले जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या जिसको सीखने की लालसा है कि सर कल वाले क्वेश्चन तो हमने सिंबल्स को चेंज करके किए थे। कल वाले जो क्वेश्चन किए हमने कैसे किए थे कि भाई वो हमने सिंबल्स को चेंज करके किए थे। अगर हम सिंबल चेंज ना करें तो कौन सा पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम सिंबल्स को चेंज ना करें तो कौन सा पैटर्न जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, उस पर एक बार चर्चा कर ली जाए। सर कल की क्लास में परसेंट का मतलब बताए थे। बेटा परसेंट का मतलब इक्वल टू फिक्स नहीं होता, हमेशा परसेंट का मतलब इक्वल टू होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए, सीएचएसएल के स्टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन ये कराऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना करना। बात समझ में आ गई बेटा? और एक दो सवाल जो है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। हर सिंबल का अलग अलग मतलब होगा, कभी अल्फा को इक्वल टू लिख देगा, कभी बीटा को इक्वल टू लिख देगा, कभी स्टार को इक्वल टू लिख देगा। ठीक है, इक्वल टू जो है वो किसी को भी दे सकता है। तो एसएससी में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए थे, इनइक्वालिटी में हमने कोडेड इनइक्वालिटी को किया था। 2 वीडियो अपलोड में इसके कराऊंगा, प्लीज वो फ्राइडे सैटरडे को देख लेना मेरे भाई। बात समझ में आ गई आप सभी को? राम आशीर्वाद, जय हिंद जय भारत। और कल भारत ने चांद को मैं कहूंगा फतेह कर लिया, चंद्रयान सक्सेसफुल, जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। विश्व में बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि उनका मिशन भी सक्सेसफुल हो, वो चांद तक पहुंच जाए, लेकिन सभी तो कामयाब नहीं होते। भारत वैसे प्रगतिशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और वर्ल्ड में बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री भी है, बावजूद उसके उनके मिशन फेल हो जाते हैं। रशिया का 1600 करोड़ का मिशन फेल हो गया, नहीं पहुंच पाए चंद्रमा पर। भारत जो है वो चंद्रयान है, वो चंद्रमा पर पहुंच गया। नासा नेशनल जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी हम मानते हैं, नासा अथॉरिटी, उसने इसरो को जो है बधाई दी है। तो धीरे धीरे समय आ रहा है, तो तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि जो नारा दिया था जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने, और आगे जो है वो बढ़ाया था श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जय विज्ञान और जय चंद्रयान। ठीक है, चलिए आगे चलें। 2 वीडियो देखा बेटा, 2 मैं 2 वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो सैटरडे संडे देखना, सारे मत देखना, अभी बताया पिछले बैच में मैंने, तो उसी से आप उसको कर सकते हैं बिना चेंज किए भी। आइए जो आज हम शुरुआत करते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको दिया 115 डिवाइडेड बाई 7 गुना 21 घटा 220 डिवाइडेड बाई 9 गुना 81 जमा 330 डिवाइडेड बाई 13 गुना 52। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? कोई बताएगा सॉल्व करके? यहाँ पे तो बॉडमास का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो बॉडमास का आप यहाँ अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो आपको एक छोटा सा सवाल दिया है, उस सवाल का उत्तर मैं आपसे पूछा हूं। तो चलो मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। बताओ, जल्दी बताओ, आप ही बताओ। हो गया? देखो आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में अपलोड करूंगा, आपके बैच में अपलोड करूंगा मैं, ठीक है नहीं? आपके बैच में अपलोड हो जाएगी जो सीक्वेंस चल रहा है ना, उसी सीक्वेंस में 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे फ्राइडे वगैरह को। किसी ने कहा कि 115 नॉट डिविजिबल बाय 7, आप कहने से 115 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 220 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। कितनी छोटी सी बात है जिसमें फंस गए। अरे बहुत आसान है यार, वो राउंड ऑफ पॉइंट में नहीं आएगा, आंसर आने शुरू हो गया। सर पॉइंट में आएगा, कैसे आएगा भाई साहब? पॉइंट में 115 डिवाइडेड बाय 7 को मैं ये लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 7 गुना 21। अब ये 7 और 21 दिख रहा है। 222 डिवाइडेड बाय 9 को मैं लिख सकता हूं 220 डिवाइडेड बाय 9 गुना 80, प्लस 330 डिवाइडेड बाय 13 को मैं लिख सकता हूं 330 डिवाइडेड बाय 13 गुना 52। और बेटा 7 एकम 7 7 3 21 300 345 हो गया, 15 45 घटा 80 81 बेटा 81 80 कहां से लिख दिया दिमाग में? तो 81 था, 81 नहीं तो पॉइंट में आएगा, 81 नहीं तो पॉइंट में आएगा। 9 एकम 9 9 में 81, 13 एकम 13 13 चौके 52 345 9 0 0 9 2 18 9 2 18 19। जब आप 4 0 0 4 3 12 4 3 12 और 13, हमारे पास हो गया 13 और 300, ये हो गया 13 और 300 1665 घटा 1980। भाई माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, आंसर माइनस में आएगा। 81 बोल के लिख दिया, मैंने बोला 81 लिख दिया, टाइम नहीं बताया बेटा। तो 10 में से 5 गए 5 होता है, 7 में से 6 गया 1 होता है, 19 में से गए 3, तो माइनस का 315 आएगा। तो हमारा जो उत्तर आया है वो माइनस का 315 आया है। मुझे बताओ बेटा आप सभी को ये बात क्लियर है या नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिएगा। पता नहीं कहां से 62955 और क्या आंसर क्या नहीं दे रहे ये। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ये मानूं कि आपको दोबारा जमा करके सिखानी होगी? इतनी बेसिक जानकारी तो आपको है, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आपको इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी तो मैं मानता हूं कि ये आपको है, और ये बेसिक जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। बड़ी बेसिक सी बात मैंने बताई आपको, क्लियर? अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिकल के। कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? यहाँ पे हमारा टाइम बढ़ा देता है कि यदि जमा का मतलब घटा, घटा का मतलब गुणा, गुणा का मतलब भाग है, तो इसका जो मान है वो क्या होगा? पीडीएफ भेज देता हूं बेटा मैं। हो गया सर, आपने 80 बताया। हाँ, अगर यहाँ पे 80 होता तो आपका आंसर पॉइंट में आना तय था, जो आपका आंसर आता वो पॉइंट में आता। ठीक है, मैं एक बार पीडीएफ निकाल लूं भाई मैथमेटिकल का और फिर सॉल्व करते हैं। अब जरा भाई मैथमेटिकल ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल में सिंपल सी बात है, कुछ सवाल है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है कि यदि जमा का मतलब घटा है, घटा का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये सवाल आ गया, अब इसमें क्रिटिकल यहाँ चेंज करना पड़ेगा। कोडेड इनइक्वालिटी में, तो कोडेड इनइक्वालिटी में क्या बेटा, जब कोडेड इनइक्वालिटी की बात होगी ना, तो कोडेड इनइक्वालिटी में तो वो ट्रिक लग जाएगी कि बिना सिंबल चेंज किए भी आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टाइप नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें जमा का मतलब घटा है, घटा का मतलब ये ए का मतलब प्लस, बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का माइनस, डी का डिवाइड। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसमें
आपको चेंज करना ही पड़ेगा। यहां कोई तरीका नहीं है कि आप इसको बिना चेंज किए सॉल्व कर लें। हर हाल में आपको चेंज करना है। यहां कोई तरीका नहीं है कि आप इसे बिना चेंज किए कर लें। हाँ, जो कल की क्लास की कोडेड इनइक्वालिटी, वहां मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कौन सा तरीका फॉलो करें कि बिना चेंज किए भी आप इसको कर लें। वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके पास आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जल्दी बताओ, तीन अलग ऑप्शन में हो सकता है बेटा। रामानुज ने पूछा कि तीन अलग ऑप्शन में हो सकता है, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं ये सवाल में ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो करने खुद से करने हैं, जो करने खुद से करने हैं। तो टाइप नंबर 1 पहले सिंबल्स को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने लायक हुआ नहीं बेटा, बोलूं जब करने लायक हो जाएगा मैं उसको पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का मुझे पता है, क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ाना है, 50 से पढ़ाना है। तेरा बी, बी का मतलब गुणा, बी का मतलब गुणा, तेरा गुणा 9, डी, डी का मतलब क्या बेटा, भाग 3। देखो ना, यहाँ पे वैल्यू क्या है, तेरा बी, बी का मतलब है 9, पहले ब्रैकेट। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपको बता दूंगा कॉन्सेप्ट, आपको बोर्ड मास फार्मूला इस्तेमाल करना है, BODMAS। बोर्ड मास में बी ब्रैकेट के लिए स्टैंड करता है, ब्रैकेट। और अगर ब्रैकेट भी आ जाए तो या तो आप उस ब्रैकेट में स्मॉल लेंगे, या कर्ली लेंगे जिसे मीडियम भी बोला जाता है, या आप लार्ज लेंगे, ब्रैकेट स्मॉल मीडियम और लार्ज। ओ होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। उसके बाद डी आप डिवाइड लेंगे, एम आप मल्टीप्लाई लेंगे, ए आप एडिशन लेंगे और एस आप सबट्रैक्शन लेंगे। तो डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन और एस स्टैंड्स फॉर सबट्रैक्शन। यानी ब्रैकेट सॉल्व, वैसे तो बी बड़ा होता है वो मैथ्स में है। सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, जैसे 5 और 4, 5 और 4 5 गुना 4 20 ये आप करेंगे। यहां भी आपको यही करना है कि जब ये चीजें दी गई आपको, तेरा और बी का मतलब है गुणा, तेरा गुणा 9, ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट को खोलिए 47 17 डी, डी का मतलब हमारे पास है भाग 3, तेरा गुणा 9 डिवाइडेड बाय 3 में तेरा यही कर सकता है, 39 आएगा। ए, ए का मतलब है 14 डी 7, 14 डिवाइडेड बाय 7, बी, बी का मतलब है गुणा 6, सी, सी का मतलब घटा 21, ए का मतलब है जमा 32, बी का मतलब है गुणा। भाई चेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। कोई नहीं करेगा, सवाल में तरीका बता दूंगा, बहुत काम हो जाएगा, यहां चेंज करना पड़ेगा। यहां हमारी अपनी कॉमन सेंस है। ये अगर तेरा मैं 117 को 3 से डिवाइड करेंगे 39 आना है, तो ये पूरी कैलकुलेशन हमारी 39 आ गई। ब्रैकेट खोलो 17 39 आ गई। जमा ऐसे नहीं करना, 14 और 7 2 आए, 2 6 12, घटा 21, जमा 32 दूनी 64। जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 2 6 और 9 15, 1 6 1 7 1 8 और 3 11 में से 21 घटाना है अपन को, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 2 गए 9। अब ये सारा का सारा खेल है आपकी कैलकुलेशंस का कि आपकी कैलकुलेशंस कैसी हैं। चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जो जितनी स्पीड से कैलकुलेशन कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का, तो इसमें ज्यादा सवाल तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, 2 3 सवाल ही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इन 2 3 सवालों को आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे इन दोनों का उत्तर चाहिए, ए का मतलब जमा, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब घटा और डी का मतलब भाग। एबीसी नहीं आएगा, एमएनओपी भी आ सकता है, एम का घटा, एन का भाग, ओ का गुणा और पी का जमा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मुझे अभी अभी इसमें आंसर चाहिए दोनों का। पहला आंसर आ जाए तो ज्यादा खुश मत होना, आंसर मत देना, मुझे दोनों का आंसर चाहिए, दोनों का। जैसे मान लो पहले का 66, दूसरे का 88 तो 88 भेजे, पहले का 58, दूसरे का 92 62 भेजे। लेकिन उत्तर जब दोनों आ जाए तभी भेजना, वैसे मत भेजना। उत्तर जब दोनों आ जाए तभी भेजना, बाकी मत भेजना। जब आपके दोनों आ जाए तभी उत्तर भेजना आप, नहीं तो फालतू में कमेंट भेजना शुरू कर देते हो, फायदा कुछ होता नहीं है। चलो देखता हूं, समय देगा, 1 1 मिनट तो मुझे पता है दोनों को लगेगा। सर बैच को लैपटॉप में नहीं चला सकते, बिल्कुल चला सकते हैं, कौन मना कर रहा है बैच को लैपटॉप में चलाने, चला दूं, कोई समस्या नहीं, आराम से चला सकते हो। हो गया वो जी। बासठ 88 कावेरी ने दिया, राशि ने दिया 62 88, जो एक उत्तर दे रहा है उसका नाम नहीं लूंगा, जो केवल एक उत्तर दे रहा है उसका नाम नहीं होगा। प्रशांत 66 92, प्रशांत बाबू 66 92, 62 82 62 88। चलो अब सही समय आ गया सॉल्व कराने का, सॉल्व कराना भी चाहिए आपको। मैं देखो, मैं भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, या मैं रॉकेट साइंस को बताऊंगा नहीं, आप जानते हैं सारे के सारे, ठीक है। चलो 41 सी का मतलब क्या, सी का मतलब है माइनस, 41 माइनस 41 माइनस, ठीक है। 29 ए का मतलब है प्लस, 38 बी का मतलब है गुणा, डी का मतलब हमारे पास है डिवाइड, ए का मतलब हमारे पास एडिशन है, सी का मतलब घटा है। वैल्यू का बन गई, वैल्यू बन गई 41 घटा 29। चाहो तो मेरे को पहले साथ साथ भी सॉल्व करना, जमा घटा को आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा हो तो सब ध्यान रखिएगा। तो 11 में से 2 और 3 में से 2 1, तो 12 बचा मेरे पास, 12 बचा पॉजिटिव का, प्लस 38 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 19 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये लिख सकता हूं 38 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 19, 19 दुनिया के 6 आएगा, ये बेटा गुणा करके 19 डिवाइड बाय वैल्यू 6 आनी है, प्लस 61 घटा 17, या मैं चाहूं तो इसको यूज कर सकता हूं, 61 में से 17 घटा 11 में से 7 के 4, 5 में से 4 सब का टोटल 6 2 8 4 12, 4 5 6, तो 62 आंसर आया। इसका क्वेश्चन का उत्तर सही था, वो 62 था 62 था। अगले वाले की हम जांच करेंगे, मेरी हाइट के हिसाब से बहुत छोटा है बेटा, तो मैं इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूं ताकि नीचे मुझे जगह मिले करने के लिए। या इस सवाल को आप देखेंगे तो मैंने कहा कि एम का मतलब घटा है, ओ का मतलब गुणा है, ओ का मतलब गुणा है, एन का मतलब भाग है, एम का मतलब घटा है, पी का मतलब जमा है, ओ का मतलब गुणा है, पी का मतलब जमा है, एम का मतलब घटा है। तो 35 गुणा 13 डिवाइडेड बाय 19, ये वैल्यू हमें पता कितनी आएगी भाई, 19 दुनिया के 13 दूनी 26 आएगी, 26 घटा 27, 26 घटा 27 माइनस का बनाएगा, प्लस 38 गुणा 3 3 24, 3 3 9 11, जमा 43 घटा 68, ये हमारा उत्तर होना चाहिए भाई। सीधी सीधी बात है, 26 और 27 को कैंसिल करूं, बाद में माइनस 1 कर देता हूं, माइनस 1 को क्या करूंगा, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 1 का 1 घटाएंगे 68 और 1 72, 17 में से 9 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 88 यहाँ पे सही आंसर है, और आप लोगों ने जो 88 उत्तर दिया था वो एकदम सही दिया था। आगे बेटा सभी का सही करने लायक है नहीं, आप बताओ कर लेंगे। यदि ऐड का मतलब एडिशन, परसेंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डॉलर का डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, तो मान लिया कीजिए ए का एडिशन, बी मल्टीप्लिकेशन, सी सब्ट्रैक्शन, डी डिवीजन है, तो वैल्यू यहां पे हमें दोनों सवालों का सही उत्तर चाहिए, जो सबसे पहले सही उत्तर दे सके तो दीजिए बेटा, तुक्का लगाना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम कैसे मैनेज होगा, अच्छा एक बात बताओ बेटा, 70% तो कोर्स ऐसा है जो आपका बदली हो जाएगा, 30% कोर्स रीजनिंग में कैलकुलेट होता है, तो मात्र ऐसे 30% सवाल होंगे जहां आपकी कैलकुलेशन फंस रही होंगी, बाकी तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व होगी, तो थोड़ी हमें ऐसी चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। तो हर प्रकार की चीजों के लिए तैयार रहें, कैलकुलेटेड चीजों के लिए तैयार रहें, उन चीजों के लिए रहें। सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का बेटा है क्या इसमें।
ये थोड़ी सारे सवाल आएंगे, एक दो सवाल आ सकते हैं, लेकिन कई बार तो तीन तीन चार चार भी दे देता है। पागल हो जाता है एग्जाम में, इसी चैप्टर में ज्यादा दे देता है। तो ये दिखने में चुटकू है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। मैं वेट कर रहा हूँ। सूरज ने उत्तर दिया पहले का 63 सेकंड, मुझे दोनों का उत्तर चाहिए। एक के उत्तर से मेरी बात बनेगी ना, कहानी बनेगी नहीं हमारी। हमारी अधूरी कहानी है। हुआ बंधु का किसी का सवाल? भैया हो जाए तो हमें बता दीजिए। अरे सर 98। अब देखो सॉल्व करता हूँ, चलिए शाबाश, कोई सुनिए। 29 एड द रेट का मतलब है एडिशन, 128 डॉलर का मतलब क्या है डिवीजन, परसेंट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और हैश का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 29 जमा 128 भाग 16 गुना 7 घटा 22, यही तो था, यही था भाई। कट गया ये, तो ये 16 का 16 अट्ठे 8 56, ये हो गया 29 जमा 56 घटा 22। सीधा सीधा ये 29 में से 22 ये भी कट गया तो 7 आया, तो 63 आंसर आया 63। और इसी में अगर हम इसको ऊपर रख के सॉल्व कर देते हैं तो जगह बच जाएगी। 63 आया। यहां हम सॉल्व करेंगे 8 बी, डोंट डिस्टर्ब। 8 बी, बी का मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब एडिशन है, सी का मतलब सब्ट्रैक्शन है, ए का मतलब एडिशन है, डी का मतलब डिवीजन है, ए का मतलब एडिशन है, बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डी का मतलब डिवीजन है। आप ये देखिए कि 8 गुना, पहले जोड़ेंगे आप इसे, 4 और 5 9, 9 के 72 आ गया, यानी इतनी कैलकुलेशन मेरी 72 आ गई। घटा 9 7 16, 9 2 11 12, डिवाइडेड बाई 14, 14 में 126, 9 आएगी वैल्यू। मैं चाहूं तो इसको 9 भी लिख सकता हूं, खत्म करो, इसको 9 हो गया, तो ये हो गया 72 घटा 9। उसके बाद 14 हो चुका है, प्लस 5 गुना 16 7 112, ये होगा 72 में से 9 गए 63, जमा 7 5 35, 5 3 8 6 और 3 98। धीरे धीरे भी सॉल्व करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए हमका। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, हम कहां से लाई दे, खुद ही करिए ना भैया। दूसरी सवाल दे रहा हूं, ए का अर्थ प्लस बी का मल्टीप्लाई सी का माइनस बी का अर्थ डिवीजन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तो एक टाइप करें, धीरे धीरे इसमें टाइप भी बोलेंगे बेटा, इसमें टाइप है, इसमें टाइप है जिनमें हमें परिवर्तन करना है। सर ये पीडीएफ सेक्शन में हम प्रैक्टिस कर लेंगे हम, ठीक है बाबू जी। दो तीन सवाल और टाइप चेंज कर देंगे, टाइप बता दो कौन कौन सी टाइप है, बाकी मुझे पता है आपको खुद ही करना, टाइप बता देता हूं। गुरुदेव करेक्शन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है क्या, ये बात है। क्वेश्चन मार्क आपने करेक्शन पहले ही पकड़ ली, बिल्कुल करेक्शन बेटा, वही करेक्शन है कि दूसरा एबीसीपी नहीं है, एबीसीडी है, एबीसीडी है। यहां भी एबीसीपी नहीं, ये एबीसीडी है। बहुत बढ़िया, पी तो आएगी ना बेटा, वो एबीसीडी है। आइए क्वेश्चन तो खुद ही बता दिया सर, पी की जगह डी है, बिल्कुल आओ सॉल्व करते हैं। 84 डी, डी का मतलब डिवाइड 6 और बी का मतलब मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई है यहां डिवाइड है। तो 84 डिवाइडेड बाई 6, ये चाहे डिवाइड हो या ना हो, लेकिन 12 7 84 होता है, ठीक है। 84 डिवाइडेड बाई 6 गुना 7, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, 14 6 84, 14 7 98, 98 आ गया। ए का मतलब है हमारे पास प्लस 22 4 88, सी का मतलब है माइनस 16, ए का मतलब है प्लस 15 120। मात्र इतना सा खेल है। 8 8 16 और मैं घटा भी सकता हूँ, 7 7 16 में से 6 गए तो 10, इकाई अंक आए तो बोले क्या बेटा, इसमें से ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर होगा, ये होगा 8 8 16 16 में से 6 गए, ठीक है। असली लिख, नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 7 7 जोड़ के घटा दिया, 8 8 16 16 में 6 गए तो इकाई अंक 0 होना चाहिए, या जोड़ दो 8 8 16 0 6 रहेगा। 8 और 2 10 11 और 9 20, 2 2 और 1 3 में से 16 घटाएंगे 290 आएगा। अगला सवाल कर लेंगे बेटा, यहाँ पे पी डिनोट्स डिवाइड नहीं है, पी की जगह आप डी लेंगे, पी की जगह डी लेंगे, पेपर में भी ऐसे कैलकुलेशन आ जाए तो खुद से करके आंसर दे देंगे, तो नंबर उसका मिलना है, बाद में चैलेंज करेंगे। ए का मतलब प्लस है तो 17 बी, बी का मतलब गुणा 17 64, ए का मतलब प्लस है तो प्लस उठा लो 29 87, बी का मतलब गुणा होता है, सी का मतलब घटा, डिवाइड है 17 85, और ए का मतलब है जमा 26, सी का मतलब है घटा 13, ए का मतलब है जमा। तो सीधी सीधी बात अगर हम देखें तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 23, 2 2 6 8 और 8 16, 2 18 5 23 में से हमें घटाना 18, 13 में से 8 गए 5, 2 में से 1 गया 1 तो 215, यहाँ पे सही उत्तर होगा। बेटा वो सवाल का मतलब इस टाइप क्या भी जैसे आप आदेश देंगे, इस टाइप के कुछ और सवाल करूंगा आप कर लेंगे। चलो बता दो जैसे आप हुक्म करें। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे रेलवे वगैरह के एग्जाम के हैं ये, अभी बता दो बेटा वो करने हैं या नहीं करने, आपकी मर्जी, आपकी रजा, क्या बता दिया करो। कर लेंगे, रुचि मत करवाओ, कर लेंगे, ठीक है। दो सवाल बता दो चलो, आते हैं बेटा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर से पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आते हैं इसके, और इन्हीं चीजों को आप हल्के में लेते हैं।
हो गया भाई, देख लो। चलो 150 बहुत बढ़िया बेटा। आओ 92 ए का मतलब है जमा, 92 जमा 121 ई, डी का मतलब है 11, 1 डिवाइड 11 121 को 11 से डिवाइड 11, सी का मतलब है घटा 6 बी, बी का मतलब क्या है गुणा 6 18, फिर डी का मतलब क्या है यहाँ पे डिवाइड 18 डिवाइड बाई 2 9 आ गया, फिर ए का मतलब है जमा 7, बी का मतलब है गुणा 7 56, तो ये आ गया 92 जमा 11 जोड़ दो 2 1 3 और 2 9 1 10 घटा 18 में से 2 गए 9 जमा 56, तो ये हो गया 100 150 150 आ गया, 150 का यार का आंसर कुछ का। अगले का सवाल का उत्तर बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है आंसर वो 59 है, देख लेते 17 ए का मतलब है जमा 31 93, सी का मतलब घटा 64 डिवाइड 64, ए का मतलब एडिशन, फिर आ गया 41 41 के बाद सी का मतलब घटा, फिर आ गया 21, बी का मतलब गुणा 4, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2184 लिख सकते हैं इसको, तो 7 93 और 17 110 110 और 41 151 घटा 8 4 92 11 में से 2 गए 9 14 में से 9 गए 5 59, यहाँ पे सही उत्तर होगा। सारा का सारा खेल कैलकुलेशन है, मुझे पता है आप कर लोगे। अगला जो टाइप इसमें आता है भाई वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। वो और डिफिकल्ट क्या है? वो टाइप ऐसे आता है जिसे हम कहेंगे यहाँ पे टाइप नंबर 2, ये और वापस सबका ये कह रहा है कि यहाँ जो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये तो 4 गुना टाइम लगेगा। यहाँ पे हम क्या रखें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आपको ए ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, आपको बी ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, आपको सी ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा और डी ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, और सिंबल चेंज करने के साथ साथ 4 इक्वेशन भी देगा। जैसे ये कह रहा है 78 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 से डिवाइड हो ही जाना है, यहाँ पे रख दो प्लस, यहाँ पे रख दो गुणा, यहाँ पे रख दो घटा, यहाँ पे रख दो जमा, क्या ये 44 के बराबर आएगा? आपको ये देखना है क्या ये 44 के बराबर आएगा नहीं आएगा, ये करना पड़ेगा। 4 गुना टाइम लगेगा इसमें। 26 से 78 होता है, जमा 12 5 7 होता है, 78 को 3 से डिवाइड 26 जमा 12 5 7 होता है, घटा 59 होता है, जमा 17, क्या ये 44 के बराबर है? मैंने ए ऑप्शन की जांच की मेरे बच्चे, इसको और इसको कैंसिल कर दो, -1 मुझे करना पड़ेगा, 7 और 6 13 प्लस 1 करना पड़ेगा, 13 14 2 3 4 ए से आंसर आ गया, तो भाई के साथ अच्छी आंसर आ गया, तो बी को भी चेक करना पड़ता, सी को भी करना, डी को भी चेक करना पड़ता। सर इतना डिफिकल्ट मैं तो यार कुछ नहीं बेटा, मैं क्लास में लेवल हमेशा ऊपर लेके चलता हूं, लेवल इजी आएगा इससे, करना नहीं है। जो आपके में लेवल आएगा मैं लेवल सदैव ऊपर लेके चलूंगा, ऊपर वाला आपके में जो लेवल आना है वो इससे इजी आना है, तो परेशान ना हो। पहले से आएगा बेटा 78 डिवाइड बाई 3 26 जमा गुणा करेंगे 12 पंजे, ऐसा मतलब कि 26 और 12 जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, पहले गुणा होती है बड़ा में 12 पंजे 7 घटा 59 जमा 17 बराबर 40, 60 में से 59 गया प्लस का 1 बचा 26 27 27 और 40 होता है, ये ऑप्शन सही आ गया। सही एमपीएस में आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता है, 110% आता है, कहानी आता। अभी आपको उसी के सवाल ही कर देता हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़ा सा यूं लगेगा कि भाई डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, अभी करवा देता हूं मैं, आपको ध्यान दीजिएगा, बड़े प्रेम से समझिएगा चीजों को, ये तो डिफिकल्ट है, स्टेट एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है, कहीं नहीं आता। सेकंड का डी होगा, आंसर दिया है मुकेश बाबू ने। अब देखो चलो, अगर हमारा आंसर ए ना होता, बी होता, सी होता, स्टेनोग्राफी क्लासेस बिलोंग, स्टेनोग्राफी कैसी मिल जाएगा बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मेरे दायरे से बाहर नहीं आ सकता, एसएससी का कोई एग्जाम, सीजीएल का, रेलवे वगैरह का कोई भी। यहाँ पे देखो आइडिया हो जाता है, कैसे होता है? अगर मैंने यहाँ पे जमा, अगर मैंने यहाँ पे घटा, अगर मैंने यहाँ पे गुणा और मैंने यहाँ पे भाग लिया, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये मेरा आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा आइडिया ऐसी हो गया क्योंकि 44 गुना 11 और 13 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखो बता देगा कि आंसर है या नहीं है। गुना पहले होगा, डिवाइड बेटा बोर्ड मार्क्स में डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो डिवाइड लेके चल रहा हूं 11 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई का जरूर ध्यान रखें, क्या पता मल्टीप्लाई से कैंसिल हो जाए, तो 44 गुना 11 डिवाइड बाई 13 ये पॉइंट में आएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसे चेक करेंगे अपना टाइम ऐसे बचता है, ये अप्रोच है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में फिर से आपको क्या करना है, बी ऑप्शन में घटा और भाग को लेना है, और इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे भाग है और यहाँ पे घटा। आप बताओ 11 13 से भाग हो सकता है, 11 13 से भाग हो सकता है, जब 11 13 से भाग नहीं हो सकता आंसर पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट नहीं चाहिए, हमें तो 40 चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत है। समझ में आया? सॉल्व कैसे करना है समझ में आ गया, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमारी बड़ी मदद करते हैं, बस डिवाइड पर ध्यान दें, पहला मल्टीप्लाई करते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, तीसरे ऑप्शन में ये माइनस है 57 माइनस 33 प्लस 44 गुना 11 डिवाइड बाई 13, फिर से स्थिति 44 गुना 11 डिवाइड बाई 13 होगा नहीं, 44 गुना 11 डिवाइड बाई 13 होगा नहीं, तो ये आंसर भी गलत है। बात समझ में आ गई? सब फर्स्ट में इक्वल टू का निशान बीच में कैसे, बीच में नहीं, यहाँ डिवाइड का, यहाँ प्लस का, यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ इक्वल टू का। बच गया आंसर डी दिल्ली, तो आंसर डी दिल्ली होगा। बच गया आंसर डी दिल्ली, तो आंसर डी दिल्ली होगा। आगे बेटा बात समझ में, यस या नो में जवाब दो, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो डी दिल्ली है, और डी दिल्ली यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे बेटा समझ में कैसे करना है, दिमाग में कुछ बात बच गई, फिर से ट्राई करो बेटा। जैसे देखो 25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 25 गुना 5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, जो हो जाएगा बेटा वो आपको सॉल्व करना देखना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है वो बहुत इजी है, वो आंसर जो है पॉइंट में आएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस में भी अपलोड करता हूं। भाई साहब कौन सा बना, पहले ऑप्शन में बता दो, ठीक है। राजन बाबू अभी प्रकट हुए हैं, जैसे बरसात में निकलते हैं बाहर और आपने लिख दिया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका पहली बार समझ में ऐसा हो सकता है ना, समझ में आइए। 5वीं छठी क्लास का बात सॉल्व कर देगा, बस सिंपल चेंज करेगा, सॉल्व कर देगा। छठी क्लास के बच्चे में 5वीं छठी में बड़ा दिया जाता है, कम से कम बेटा नकल के लिए चाहिए, तो मेरा एक डाल बैठ गया, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं, तो आपको खुद से करने लायक है। मैं केवल क्लास में इसलिए बता रहा हूं कि भाई कम से कम एक आइडिया आपको हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। सर हाउ मेनी इयर्स यू आर टीचिंग? मैं पढ़ा हूं बेटा दिसंबर 2007 से। 2007 में आप कहां थे उस टाइम, क्या कर रहे थे 2007 में? चलो बेटा उत्तर दो, शाबाश, सी उत्तर दिया प्रभात ने। देखो ये तो सॉल्व हो जाता है, 25 डिवाइड बाई 5 तो 5 आएगा, 5 ढाई 50, 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 52 में से 8 घटाएंगे तो 60 नहीं आएगा, 52 में 8 जोड़ के 60 आएगा, तो पहले वाला तो गड़बड़ में हो गया। अब दूसरे वाला भी सेम है, चेंज मत किया करो, यहाँ 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 ढाई 50, 50 में से 2 गए 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो ये निशान कम से कम सेम है, इसी से बहुत मदद मिल जाती है, इसी से बहुत मदद मिल जाती है। उसके बाद बेटा तीसरे पर आ जाते हैं, तीसरे पर 25 पंजे 125, 125 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, देखो 25 गुना 5 डिवाइडेड बाई 10 पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, 125 को 10 से डिवाइड करूंगा 12.5 आएगा। सी कहने वाले मूर्ख हैं, सी कहने वाले मूर्ख हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे तो 25 बचा, 25 माइनस 5 जमा 10 डिवाइडेड बाई 2 गुना, अब ये देखो बराबर है 25 माइनस 5 जमा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 40, 40 और 25 पैसे में से 5 के 60, तो मुश्किल है, सॉल्व भी करना पड़ा, तो ये सारा का सारा खेल आपकी कैलकुलेशन का है, ठीक है बेटा, सारा का सारा खेल है वो आपकी कैलकुलेशन का है। आपको मजा लग रहा है बेटा, 20 साल की उम्र में हम पढ़ना शुरू कर दिया, 20 साल की उम्र में कॉम्पिटिटिव लेवल की, दूसरा तो बहुत पहले से पढ़ते थे बच्चों को, कॉम्पिटिशन लेवल पे जो था। अब देखो बच्चे यहाँ पे है,
यहाँ पे है, ये भी खुद से करना बेटा, आपकी अपनी कॉमन सेंस है। कौन सा सिंबल सबसे पहले चेक करना, डिवाइड करना बेटा, डिवाइड। जैसे मैं यहाँ पे इसने इक्वल टू दिया, जमा करके इक्वल टू दिया इसने, 42 और 40 माइनस को 40 है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ घटा। आप बताओ बेटा 29 गुणा 3 डिवाइड बाई 7 हो सकता है, खुद बताओ, हो नहीं सकता, पॉइंट पे आंसर आना, तो ये गलत है, गलत बेटा, ये एकदम गलत है। उसके बाद बेटा हम आगे की जांच करेंगे, ये यहाँ पे प्लस और डिवाइड कर रहा है और इक्वल टू और घटा गुणा जमा, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। 42 और 4 29 से डिवाइड हो नहीं सकता, 4 29 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा। बी में बात बनती दिख रही है मेरे को, 42 गुना 4 घटा 69 बराबर है 3 गुना 29 जमा 60 भाग 5। आओ देखते हैं, 4 दूनी 8, बी ऑप्शन की बात करूं, 4 दूनी 8 4 16, 168 में 70 के 99 बैठेगा, बराबर है 29 87, 87 में 12 जोड़ूंगा तो 99, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड आंसर भी होगा। भाई ये तो सारा खेल कैलकुलेशन का है कि आप पेन और पेपर का कितना इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल, दोनों का उत्तर एक साथ देना, कोताही मत बताना, दोनों का उत्तर देना, वो एक साथ देना, मुझे चाहिए बबुआ दोनों का उत्तर। वो किसी का सवाल, बीए बीए बीए, अब टाइम लगेगा बेटा, अब मुझे हो गया विश्वास कि आप कर लेंगे। देखो बेटा समय तो ठीक है लगता है ये चीजों में, नई नई जो शुरुआत होती है थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस यही है कि बीए डीडी डीडी पॉसिबिलिटी क्या बेटा, बनेगा बीए बीए डी, अलग अलग आंसर दे रहे हैं आप तो लोग। भाई साहब ये तो दो बार माइनस है, 33 में से 3 गए, 21 और 3 24, फिर बराबर कर दिया इसने, 13 आना चाहिए लेकिन 13 आएगा, संख्या बहुत बड़ी आएगी, 29 18, लास्ट में डिवाइड होगा तो बहुत बड़ी संख्या, ये गलत है। उसके बाद हम बी की बात करेंगे, गुणा 111 जमा 21 घटा 79 बराबर है 18 चौक 72, 72 में से 19 घटाओ, देखते हैं। तो बेटा 3 7 21 3 हो तो 11, 111 और 121 जोड़ दो, तो 111 है और 21 है, तो 1 और 1 2 2 3 132, 132 में से 79 घटाना है, 12 में से 9 गए 3, 12 में से 7 गए 5, 18 चौक 72, 72 में से 19 गए, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 53 बराबर है 53, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बताया वो एकदम सही बताया भाई, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बताया वो एकदम जेन्युइन बताया है, ऑप्शन नंबर बी, मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगले सवाल पर जब हम चलते हैं, अगले सवाल पर जब हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपने कहा डी है या ए है, कुछ ए भी कह रहे हैं, जैसे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 25 डिवाइडेड बाई 5 5 आ जाएगा, 5 नहीं 50, 50 और 2 52, 52 में से 8 गए 44, बिल्कुल सही है बेटा ए। अब डी वालों का ध्यान दूर कर देते हैं जिन्होंने डी कहा था। अगर यहाँ पे हमने लिया 25 माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा, गुणा ये, क्या ये 44 के बराबर है, घटा जमा भाग गुणा, घटा जमा भाग गुणा, तो बनेगा 25 घटा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपने क्या किया 10 और 5 15 को 2 से, नहीं भाई साहब 10 को 2 से डिवाइड किया 5, याद है ना, 10 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 8, तो 2 8 5 40 है, वैल्यू 40 है, तो 25 घटा 5 जमा 40, 40 में 40 में से 40 40 कहने वाले वैसे गलत है बेटा। सर हमको खराब लग रहा है, मैथमेटिक्स का स्टेटस नहीं लगाए बेटा, हम सबका स्टेटस लगाए हैं, आप कुछ भूल गए हो, कुछ ना लगा हो तो क्या ही करें भैया, कर लेंगे बेटा, ये वाला टाइप भी हो जाएगा। अब तो चेंज करना 3 4 टाइप कराऊंगा इसमें, 3 4 टाइप कराऊंगा इसमें, चलो करो सॉल्व, मेन तो यही है, 3 4 टाइप जब आप कर लेंगे तो स्टार बन जाएगा इसमें। 5 का सी चेक कर दीजिए, आओ बेटा सी वालों का भी दूर करना जरूरी है, 5 का सी चेक कर दीजिए, 5 का सी भी चेक कराते हैं, यहाँ जमा है, यहाँ गुणा है, यहाँ घटा है, यहाँ बराबर है, यहाँ जमा है और यहाँ घटा है बेटा, सीधी सीधी बात है, 3 3 3 दूनी 6, 21 63 63 और 37 7 10 हो गया, 100 में से 79 घटाऊं तो मोटा मोटा ये आता है 21, यहाँ पे हम देंगे 18 4 22 22 में से 19 गए 21, कैसे आएगा बेटा, मुझको जैसे बात कर रहे हैं, सोच के तो बोलिए कि काहे डाउट हमें पूछना है, काहे मिस्टेक करते हैं। करा दो चलो आंसर दिया डीसी, डीसी डीसी चेक करा दो, अब डीसी करंट बता दूं आपको, दिखाई देते हैं भैया कैसन डीसी सही है, ये बात बताना बहुत जरूरी है कि डीसी जो है वो कैसा सही है। ऐसे तो इजी है बेटा, लग रहा है मेरा कैलकुलेशन स्लो है। अब बेटा पहले वाला बताया एक एक की जांच करते हैं, सीधा सॉल्व नहीं करा, ये जमा है, ये घटा है, ये गुणा है, ये भाग है, 44 गुना 11 डिवाइडेड बाई 13 नहीं बनेगा, 44 गुना 11 डिवाइडेड बाई 13 नहीं बनेगा, तो हमने कर दिया बी में
बी में है ये प्लस है, जरा उसको, ये प्लस है, ये माइनस है, ये डिवाइड 44 डिवाइड बाई 11 गुना 13 ये बन जाएगा, लेकिन क्या ये 72 है वैल्यू? आप देखिए 57 और 35 7 92 हो गया, फिर माइनस 44 डिवाइड बाई 11 ये हो गया 44 डिवाइड बाई 11 गुना 13, 11 कम 11 11 44 13 52 52 हमें माइनस करना है 7 5 12 5 7 5 12 5 3 8 9 तो 74 तो नहीं आएगा, बी गलत है, कैलकुलेशन तो है लेकिन वो बन नहीं रहा, तो बी हम गलत है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने गुणा लिया, यहाँ जमा लिया, डिवाइड हो रहा है, वाला सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन 57 गुना 35 करेंगे और फिर जोड़ेंगे उसमें 4 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो आंसर नहीं होगा, तो पूर्ण आंसर डी होगा, तो पहले वाले का आंसर डी देखेंगे। और डी के बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। 8 वाले का उत्तर क्या दिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों का डी है, देख लो दोनों का डी है, तो अगर यहाँ प्लस करें यहाँ इक्वल टू करें तो ये हो गया 79 79 ये हो गया 6 डिवाइड बाई 81 ये हो गया 6 डिवाइड बाई 81 मामला गड़बड़ है। उसके बाद अगर हम बात करें ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये इक्वल टू है, ये घटा है, ये जमा है, ये गुणा है, 87 का 102 ये नेगेटिव आंसर है, जबकि यहाँ 37 दूनी 74 81 घटा यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी जांच करेंगे 62 बराबर है, क्या ये सारी वैल्यू 62 17 घटा 6 81 गुणा 6 माइनस की बहुत बड़ी संख्या आएगी, प्लस माइनस प्लस आंसर होगा, नहीं आंसर डी होगा। अंदाजे लगाएंगे ना, तो अंदाजे लगाएंगे तो ये सही होगा, जब आप अंदाजा लगाएंगे तो अंदाजा लगा के आपको यहाँ पे जो उत्तर मिलेगा वो सही मिलेगा। दीपक को तो जब आप यहाँ पे इसमें जो सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं, चाहे प्री में या मेंस में या कैसे भी सवाल तो इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सवाल आपको वही सॉल्व कराएंगे। तो ये तो हमने अपनी समझ से करा दिया आपको सॉल्व, और आपने खुद ही बता दिया कि सर ये वाला चैप्टर हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सीएचएस के मेन का मेंस का सवाल है, मेंस का एग्जाम आप जानते हैं सीएचएस में भी होता है, सीजीएल में तो होता ही होता है। 26 जून को एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल है 26 जून के एग्जाम से लिया गया है ये सवाल। तो पीडीएफ देखो, देखो इसको, इन क्वेश्चंस की ट्रिक बता दो, ट्रिक बेटा मैंने आपको यही कही है कि एक अप्रोच है, कम से कम ये पता लग जाता है कि उसके बराबर की संख्या आ रही है या नहीं आ रही। यदि जमा का मतलब भाग तो 91 डिवाइड बाई 13, घटा का मतलब गुणा, माइनस मींस मल्टीप्लाई, घटा का मतलब गुणा, घटा का मतलब गुणा 8, गुणा का मतलब घटा 37 और भाग का मतलब है, भाग का मतलब है मतलब घटा है। यदि जमा का मतलब भाग है, गुणा का मतलब घटा है, भाग जमा का अर्थ है, यहाँ पे दिया गया जमा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है घटा, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है जमा। तो 91 डिवाइड बाई 13 7 आएगा, घटा का मतलब गुणा 8 आएगा, 56 56 गुणा का मतलब है घटा 37, भाग का मतलब जमा 44, 7 56 56 और 44 100 होता है, 100 में से अगर मैं 37 घटाऊं तो 63 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको देना चाहिए था। अगला सवाल बेटा सीजीएल मेंस 2022 का है, मेंस में कम से कम ये नहीं आता जो 4 ऑप्शन चेक करने वाले हो जाए, 4 ऑप्शन बहुत थोड़े होते हैं जिसमें हम 4 ऑप्शन चेक करते हैं, 3 ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये बड़ा इजी है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है। सीधी सीधी बात है, 5 डिवाइड बाई, डिवाइड का मतलब क्या जमा, 5 जमा 5, जमा का मतलब क्या घटा, घटा का मतलब क्या है गुणा और गुणा का मतलब क्या भाग। तो हमारे पास क्या होगा 5 5 5 5 10 10 में से 5 5 5 दिया आप सभी ने उत्तर इसका, आगे बेटा आप सभी का उत्तर ये, चलो आगे। ठीक है भाई, 10 में से 5 गए 5, जैसे आगे सीजीएल मेंस का भाई। तो सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस, आपको 4 सिंबल रखने पड़ेंगे। अब ये सवाल जिसको जानकारी है कि भाई अप्रोच से कैसे करना है वो कर लेगा। मेंस के सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी के मुकाबले, लेकिन इस बार देखा जाए तो सवाल इक्वालिटी से भी पूछे गए हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी पूछे गए हैं। सवाल जो पूछे गए वो इक्वालिटी से भी और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी वो सवाल जो है वहां पर पूछे गए हैं। बी बॉम्बे जल्दी से देखो बेटा, अगर हमने यहाँ पे रखा होता प्लस और यहाँ पे रखा होता गुणा और यहाँ पे रखा होता भाग और यहाँ पे रखा होता माइनस, तो सीधी सीधी बात है ये हो जाता 33 जमा, पहले डिवाइड करेंगे 15 कैसे करना, 15 चौके 60, हालांकि ये 15 को यहाँ से 15 चौके 60 लेकिन आगे पीछे कर सकते हैं, आप नियम फॉलो करें, 15 3 से डिवाइड करेंगे 5 20 घटा 61 188 का मतलब नहीं, काफी बड़ी संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये गुणा करेंगे, ये घटा करेंगे, ये भाग करेंगे, ये जमा करेंगे, तो 4 3 12 4 3 12 2 13 घटा 5 जमा 61 मोटा मोटा हो गया 2 1 3 6 और 3 9 193 में से 5 188, ऑप्शन नंबर सेकंड से बिल्कुल सही आंसर आया, ऑप्शन नंबर सेकंड से बिल्कुल सही आंसर आया। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कौन से क्वेश्चन रखने से ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, जल्दी बताइएगा। निकल गई करो सॉल्व, वैल्यू बढ़िया नहीं बेटा, देखो 4 4 4 दूनी 8 हो जाएगा 2 और इसका भी आधा करूंगा, ये प्लस माइनस करूंगा 8 चौक 32 घटा 5 डिवाइड बाई 14, 5 और 14 डिवाइड में पॉइंट में जाएगा, वैसे भी संख्या बढ़िया नहीं तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ गुणा करें, यहाँ भाग करें और यहाँ जमा करें, यहाँ घटा करें, वैल्यू बढ़िया नहीं बेटा, देखो 4 4 दूनी 8 हो जाएगा 2 और इसका भी आधा करूंगा, ये प्लस माइनस करूंगा, तो 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या नहीं आ सकती, 2 अंकों की संख्या नहीं आ सकती, तो ये भी गलत है, ऐसा लग जाता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, मन में निशान रख के देख लेते हैं। यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 24 और 4 7 28 आ जाएगा 27 आ रहा है, फिर यहाँ पे गुणा करूंगा और यहाँ पे जमा करूंगा, यहाँ पे घटा। सवाल ये है कि यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ जाएगी 268 डिवाइड बाई 4 गुना 8, तो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, 40 के बराबर नहीं आएगी तो आंसर 4 आएगा। ऐसे सोच करेंगे बेटा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आइडिया मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कि 268 को 4 से डिवाइड करना हो जाएगा, क्योंकि आखिरी के दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन गुणा 8 करूंगा तो बड़ी संख्या आएगी, 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, जमा घटा की छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत टाइम लगा समय का, गुड ब्लेस यू। कल हो जाऊंगा इसका तीसरा टाइप भी है, एक दो टाइप और है वो करके खत्म करेंगे तो आगे चलेंगे, टाइप पता लग जाएगा बस। थैंक यू, गुड ब्लेस यू।